Hi everyone. So today's topic is regulation of cardiac activity. Cardiac activity ह्यूमन बींग्स के अंदर जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है हार्ट की आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, दैट इज कि वो ऑटो रेगुलेटेड है, इनवॉलेंट्री एक्शन है हमारी बॉडी का। तो ये स्पेशलाइज्ड मसल्स होती हैं, उनके अकॉर्डिंग होता है। दोज आर नोडल टिश्यू। इस वजह से ऑटो रेगुलेटेड है, जो हमारा हार्ट है ऑटो रेगुलेटेड है, दैट्स वाई इट इज नोन एज मायोजेनिक। तो एक स्पेशलाइज्ड न्यूरल सेंटर in medulla oblongata can moderate the activity of heart, can moderate the cardiac function. तो कैसे करेगा ये मॉडरेट कार्डियक फंक्शन को? जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ANS, तो मेडुला ओब्लिगेटा के अंदर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, वो कार्डियक फंक्शन को रेगुलेट करता है। न्यूरल सिग्नल्स पास डाउन होते हैं फ्रॉम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और ये क्या कह सकते हैं, तो न्यूरल सिग्नल्स जो पास डाउन होते हैं ANS के थ्रू सिंपैथिक नर्व्स। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हार्ट बीट है उसका रेट इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज इन रेट ऑफ हार्ट बीट। ये तब होगा जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज हो रहा है। ऑन द अदर हैंड, ये तो सिंपैथेटिक नर्व्स थी, अब आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स न्यूरल सिग्नल पास डाउन करते हैं, ये अनदर कंपोनेंट है ANS का, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का। ये क्या करता है, ये इसके अपोजिट वर्क करेगा, डेट इज डिक्रीज इन रेट ऑफ हार्ट बीट, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट है वो लो हो जाएगा। तो ये होता है जब स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल वो वेराई करती है, तो इसकी वजह से जो कार्डियक आउटपुट है वो वेराई कर रहा है। तो जो मेन रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन है ब्रेन का, डेट इज मेडुला ओब्लिगेटा, जो कंट्रोल करता है हमारे कार्डियक आउटपुट को। उसके अलावा एड्रिनल, मेडुलरी हार्मोन्स, ये इंक्रीज कर सकते हैं कार्डियक आउटपुट को। तो इसके साथ ही ये रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी खत्म हो जाता है। अब आता है लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले आता है हाई ब्लड प्रेशर। जो टर्म है एग्जैक्टली वो यूज होती है हाइपरटेंशन। हाइपर का मतलब ज़्यादा। तो हाइपरटेंशन जो टर्म है ब्लड प्रेशर की, वो तब यूज होती है जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80, इससे ज़्यादा होता है, हायर देन दिस, एंड द टर्म यूज फॉर दैट प्रेशर इज हाइपरटेंशन। सो हाइपरटेंशन के बाद अब मेजरमेंट कैसे की गई 120 एंड 80 की, तो 120 mmHg, डेट इज मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी प्रेशर, ये सिस्टोलिक है। वो प्रेशर जब हार्ट की जो चैम्बर्स हैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 80 mmHg, 80 मिलीमीटर्स मर्करी प्रेशर, ये डायस्टोलिक प्रेशर है, जब रिलैक्स कंडीशन में होता है हार्ट, रेस्टिंग प्रेशर है ये। तो ये वाला, इसके लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, डेट इज
पंपिंग प्रेशर, डायस्टोलिक के लिए रेस्टिंग प्रेशर, जब हार्ट की जो चैम्बर्स हैं वो रिलैक्स कंडीशन में होते हैं। तो अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर इससे अबव हो, फॉर एग्जांपल वी कैन से 140 to 90, सो इसके लिए जो टर्म यूज होगी डेट इज हाइपरटेंशन। तो हाई ब्लड प्रेशर डिसीज है ये। हाई ब्लड प्रेशर लिंक होता है, लीड्स टू हार्ट डिसीज एंड आल्सो इफेक्ट द वाइटल ऑर्गन्स। वाइटल ऑर्गन्स जो ब्लड प्रेशर इफेक्ट करता है डेट इज ब्रेन एंड किडनी। सो ये थी फर्स्ट डिसीज डेट इज हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। नेक्स्ट वन इज कोरोनरी आर्टरी डिसीज। सो कोरोनरी आर्टरी डिसीज है, इसको एक और नाम दिया गया है डेट इज एथेरोस्क्लेरोसिस। इट अफेक्ट्स द वेसल दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट। तो हार्ट मसल्स को जो वेसल ब्लड सप्लाई करेगी उसको इफेक्ट करता है। इट इज कॉज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू टू द कोरोनरी आर्टरी। उसके बाद आता है, तो जब कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल ये सब डिपॉजिट हो जाता है, उसकी वजह से जो आर्टरीज है उनका ल्यूमन कैविटी नैरो हो जाती है, डेट लीड्स टू एथेरोस्क्लेरोसिस। थर्ड आता है एंजाइना। एंजाइना आल्सो नोन एज एंजाइना पेक्टोरिस। सो ये सिम्टम होता है जिसमें चेस्ट में एक्यूट पेन होता है, एक्यूट चेस्ट पेन अपीयर्स। तो ये तब होगा जब इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है हार्ट मसल्स के पास। सो एंजाइना कैन अकर इन मैन एंड वुमेन ऑफ एनी एज, बट इट इज़ वेरी कॉमन इन मिडल एज्ड एंड जो एल्डरली है उनमें कॉमन होता है। सो इट अकर्स ड्यू टू द कंडीशन डेट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। तो एंजाइना, एक्यूट चेस्ट पेन। फोर्थ वन इज हार्ट फेलियर। सो फर्स्टली जो हार्ट फेलियर है ये डिफर करता है हार्ट कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट हार्ट फेलियर नहीं है। कार्डियक अरेस्ट होता है जब हार्ट बीट करना बंद कर देता है। उसके अलावा ये हार्ट अटैक भी नहीं है। हार्ट अटैक होता है जब जो हार्ट मसल है वो सडनली डैमेज हो जाती है, उनको जब प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिलती तो वो हार्ट अटैक होता है। हार्ट फेलियर का मतलब होता है जो हार्ट की स्टेट है वो इनफ ब्लड पंप नहीं कर पाती और ब्लड पंप ही नहीं कर पाती अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द बॉडी। तो डेट इज हार्ट फेलियर, कि एक तरह से हार्ट फेल हो गया, बॉडी की जो नीड्स हैं, ऑक्सीजन सप्लाई या न्यूट्रिशन सप्लाई है उसको प्रोवाइड करने में। तो इसके बाद क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जिसमें लंग्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेन सिम्टम होता है जो वो लंग्स से रिलेटेड होता है। So those were the diseases of cardiac system. That's all for today. Thank you.